नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। महाराष्ट्र में होने वाले हैं बीएमसी के चुनाव और उसी से पहले बीएमसी के एक चर्चित घोटाले को लेकर संजय सिंह के भाई संदीप सिंह की बढ़ गई हैं मुश्किलें। और आपके लिए बता दें कि इस घोटाले के चर्चा में आने के बाद जो शिवसेना सालों से कर रही थी बीएमसी पर राज, अब वो बीएमसी की गद्दी भी छिन सकती है उद्धव ठाकरे और संजय राउत से। दरअसल कोविड के समय पर बीएमसी में हुए करोड़ों के खिचड़ी घोटाले को लेकर फिर एक बार ईडी ने जो है वो बढ़ा दी है मुश्किलें। और आपके लिए बता दें कि ये चर्चित घोटाला जो है वो शिवसेना की नींव हिला सकता है, यानी कि उद्धव बाला ठाकरे की जो पार्टी है, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है और जिस तरीके से 25 साल से जो बीएमसी पर कब्जा डालकर बैठे हैं उद्धव ठाकरे, और अब जल्द ही जो है वो बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। और वहीं दूसरी तरफ ये बड़ा घोटाला जो है वो एक बड़ा बदलाव चुनावों में भी करेगा कि एक तरफ बीएमसी के चुनाव जो हैं वो कभी भी महाराष्ट्र में हो सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ देखिए लोकसभा के चुनावों की तारीख जो है वो भी पास आने वाली है। और संजय राउत जो अभी तक ये कहते हैं कि बीएमसी पे फिर एक बार शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना काबिज होगी, तो उनके ही भाई का अब बुलावा आ गया है ईडी की तरफ से। और अब ईडी ने जो है वो संदीप राउत को समन भेज दिया है, जिस पर अब बौखलाहट भी सामने आ रही है संजय राउत की, क्योंकि संजय राउत को पता है कि जो घोटाला अब सामने आया है, इस घोटाले के चलते जो है वो बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है बाला साहब ठाकरे की शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे को। और इसी पर जो है वो संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये छापे जो हैं वो ईडी के नहीं है बल्कि बीजेपी के छापे हैं। अगर ये ईडी है तो 800 करोड़ रुपए के एम्बुलेंस घोटाले के वक्त कहा थी, जहां 800 करोड़ का टेंडर 8 करोड़ यानी कि 800 करोड़ का हो गया और 2000 करोड़ रुपए विदेश भेजे गए। क्या आप जानते हैं कि इसमें सीएम के परिवार के लोग भी शामिल थे? ईडी ने इसकी जांच क्यों नहीं की? राज्य में ईडी की छापेमारी पर शिवसेना जो है यानी कि संजय राउत जो है वो इस कदर बौखला गए हैं, क्योंकि देखिए ये कोई एनसीपी के मामले के बाद जो है वो खुद अब संजय राउत के परिवार तक जो है वो इस खिचड़ी घोटाले की जांच आ चुकी है। और इस पूरे मामले में जो है वो पहले यानी कि आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को जो है वो ईडी ने गिरफ्तार किया था, यानी कि बड़े बड़े मोहरे जो हैं वो इस पूरे मामले को लेकर गिरफ्तार हो रहे हैं। और सूरज चौहान की गिरफ्तारी को जो है वो संजय राउत ने ये तक कहा था कि ये बदले की कार्रवाई जो है वो केंद्र के द्वारा की जा रही है। और यहाँ सूत्रों के द्वारा हम आपको ये भी बता दें, संदीप राउत जिनको ईडी की तरफ से समन भेजा गया है, इनको जो है वो कोविड-19 यानी कि लॉकडाउन जिस समय पर महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश पर लगा था, उस दौरान जो है वो प्रवासी श्रमिकों के लिए जो है वो 6.5 करोड़ रुपए खिचड़ी अनुबंध में शामिल कंपनियों से जुड़े अपने बैंक खाते में जो है वो धन प्राप्त हुआ था। देखिए जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से गरीबों के लिए दिया गया वो किस कदर जो है वो शिवसेना यानी कि संजय राउत के भाई के अकाउंट में आया, और ये खबर जो है वो सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। तो देखिए एक तरफ जो करोड़ों का पैसा, क्योंकि जिस समय पर पूरे देश में लगा था लॉकडाउन यानी कि 2020 का वो समय जब 21 मार्च से लेकर जो है वो 17 मई तक देश में लॉकडाउन था, उस समय पर महाराष्ट्र में थी विकास आघाड़ी सरकार थी जिसमें शिवसेना, एनसीपी और इसी के साथ कांग्रेस शामिल थी। और अब उसी घोटाले पर जो है वो ईडी ने पन्ने खोल दिए हैं, जिसके बाद एक बड़ी से बड़ी गिरफ्तारी जो है वो इस पूरे मामले में हो रही है। एक तरफ संजय राउत के भाई के लिए जो है ये समन भेजा गया है, जिस पर उनसे कहा गया है कि अगले हफ्ते जो है वो ईडी के सामने पेश हो, यानी कि तलब का निर्देश जो है वो दे दिया है। और इसी मामले से जो है वो महाराष्ट्र में राजनीति जो है वो काफी ज्यादा गर्मा गई है, क्योंकि ईडी ने पहले जो है वो अब संजय राउत के भाई को अगले हफ्ते पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पहले ईडी ने जो है वो आदित्य ठाकरे के एक काफी ज्यादा करीब व्यक्ति को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। और जिस बीएमसी के द्वारा महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करना चाहिए था महाविकास आघाड़ी सरकार को, उसी बीएमसी में किस तरीके से करोड़ों का घोटाला हुआ। खिचड़ी घोटाला जो है वो एक अकेला घोटाला नहीं है, बल्कि उस समय पर कई ऐसे घोटाले थे
जो कि 900 करोड़ रुपए के भी थे, जो कि बीएमसी से सामने आए थे। और अब बात करते हैं कि क्या है ये बीएमसी में खिचड़ी घोटाला, जिसको लेकर अब लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं संजय राउत की, जो कभी ये कहते हैं कि महाराष्ट्र से नहीं मिलेंगी बीजेपी को सीटें, तो जहां एक तरफ महाराष्ट्र में जो है वो एकनाथ शिंदे की सरकार लगातार कर रही है विकास के कार्य, क्योंकि देखिए अटल सेतु जो है वो अब कुछ ही दिनों पहले जो है जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, इस तरीके के काम महाराष्ट्र में किए जा रहे हैं। और अब महाविकास अघाड़ी सरकार के घोटाले भी सामने आ रहे हैं, जो कि खिचड़ी घोटाला भी उनमें से एक है। और बीएमसी में खिचड़ी घोटाले में एक गलत तरीके से जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने और फिर प्रवासी मजदूरों को कम खिचड़ी देने के आरोप है। इस मामले में पहले ही मुंबई पुलिस की जो है वो आपराधिक शाखा ने मामला दर्ज किया था। धन की लेन देन का मामला सामने आने के बाद जो है वो अब इस पूरे मामले में ईडी की एंट्री हो चुकी है, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग और मनी ट्रेल का जो मामला है जिसकी जांच करने के लिए अब ईडी इसमें एंट्री कर चुकी है। और आरोप यह है कि बीएमसी की खिचड़ी कॉन्ट्रैक्ट में नियमों की अनदेखी की गई है और इस मामले में सूरज चौहान और सुनील पाटकर भी आरोपी हैं। और सुनील पाटकर जो है वो पहले से ही इस पूरे मामले में जेल में बंद हैं और शरद पवार के पोते से भी जो है वो पूछताछ हो रही है। देखिए इससे पहले जो है वो महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में घोटाले मामले में जो है वो एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार से बुधवार को जो है वो ईडी ने पूछताछ की थी। तलब किए जाने के बाद रोहित पवार ने बुधवार सुबह एजेंसी यानी कि दक्षिणी मुंबई में बेलाई अरेस्ट स्थित ऑफिस में वो पेश हुए थे और पूछताछ के करीब 10 घंटे बाहर जो है वो बाहर निकले। पवार ने कहा था कि एजेंसी के साथ सहयोग कर रहे हैं और उन्हें 1 फरवरी को फिर से जो है वो पूछताछ के लिए एजेंसी ने बुलाया है। एक तरफ शरद पवार जो कि महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और अब घोटालों की आंच जो है वो उनके परिवार तक भी पहुंच रही है, यानी कि एक तरफ गठबंधन बनाकर जो है वो मोदी सरकार को उखाड़ने की प्लानिंग में विपक्ष लगा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ इसी विपक्ष के घोटाले जो हैं वो करोड़ों में सामने आ रहे हैं, जो ये कहता है कि देश में लोकतंत्र बचाने के लिए, देश में अच्छी व्यवस्था देने के लिए जो है वो हमने जो है वो गठबंधन बनाया है। आज इसी गठबंधन के करोड़ों रुपए के घोटाले सामने आ रहे हैं, चाहे फिर ये खिचड़ी घोटाला हो या फिर कांग्रेस के सांसद के घर से रांची में करोड़ों रुपए की धनराशि निकलना हो या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के पास जो है वो राशन घोटाला हो। ऐसे ऐसे तो घोटाले सामने आ रहे हैं जो कि जनता के विकास के लिए उसमें पैसा दिया जाना चाहिए था, पर वही पैसा ये पार्टियां जो हैं वो अपने लिए जो है वो अपने लिए निकाल कर रखा है, यानी कि अपना पैसा अपनी जेब भरने का काम जो है वो आज विपक्ष कर रहा है। और यही विपक्ष ये कहता है कि जनता हम पर इस बार लोकसभा में भरोसा करे। तो देखिए देखना अहम रहेगा कि जो जनता सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आज ये तमाम चीजें देख रही है कि कौन पक्ष में है और कौन अपनी जेब भर रहा है और कौन कर रहा है देश का विकास। और जब ईडी सीबीआई को लेकर उठाए जाते हैं सवाल, तो देखिए ईडी सीबीआई की जांच जो है वो कभी खाली नहीं गई है। जब विपक्ष कहता है कि मोदी सरकार डराने के लिए ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो जहां भी ईडी सीबीआई जा रही है वहां से पैसा ही निकल रहा है और भ्रष्टाचार ही सामने आ रहे हैं। और इन्हीं घोटालों को छुपाने के लिए जो है वो विपक्ष एकत्रित हुआ है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बीजेपी के नेता कई बार विपक्ष पर जो है वो इस बात को कहकर आरोप भी लगा चुके हैं, जिसे अब जनता भी समझने लगी है। खैर इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।